किसान मजदूर और डॉक्टर पटेल साहब, गुरमीत गांधी जी, जैन साहब, इस्माइल भाई, हमारे बहनें, सभी जो किसानी से जुड़े हैं, हमारे आदिवासी पहाड़ क्षेत्र के आए हैं, प्रतिनिधिक रूप में आज ये काला दिवस नहीं है, ये बुद्ध पूर्णिमा है। लेकिन बुद्ध ने जो प्रकाश दिया उसको मिटाने चले हैं आज के सत्ताधीश, जो सत्य का था, जो करुणा का था, जो अहिंसा का था और जो शांति का था। आज बराबर उल्टे दिशा में हमारे सत्ताधीश हर एक को विस्थापित कर रहे हैं, हर एक की आजीविका छीन रहे हैं, कंपनियों को राज सौंप रहे हैं, सरकारी तिजोरी खाली कर रहे हैं और प्रकृति धन जो आदिवासियों के प्रकृति धर्म का ही नहीं, हमारे सबके जीवन धर्म का आधार रहा है, जिससे ऑक्सीजन मिलता है, वो सब कर भी एक प्रकार से बुलडोजर चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आज बुद्ध पूर्णिमा के सुनहरे मौके पर हम लोग वही आत्म प्रकाश चाहते हैं। लेकिन आज हमारे किसान भाई 6 महीने से दिल्ली के सीमाओं पर और राज्य में हमारे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 500 संगठनों के लोग, किसान, मजदूर, पशुपालक, मछुआरे, आदिवासी, सभी जो प्रकृति के साथ जुड़ाव रखते हैं, उस पर उनकी आजीविका है, वो सब संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष पे जवाब न देने वाले, उनकी अवमानना करने वाले मोदी सरकार का हम निषेध करते हैं और हम चाहते हैं कि किसानों का संघर्ष महिलाओं के और पुरुषों के पूरी सहभागिता के साथ आगे बढ़े और तीनों कानून जो कॉरपोरेट्स को खेती सौंपने के हैं, जो राशन व्यवस्था खत्म करने जा रहे हैं जल्दी से, जिससे गरीबों का बचा हुआ आधार भी छीना जाएगा, उसकी खिलाफत हम जोरदार आगे बढ़ाएं और वो कानून रद्द करने तक, बिजली बिल भी वापस लेने तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये आज लॉकडाउन में भी जो फायदा उठा रहे हैं कंपनियों को सत्ता और संसाधन सौंपने का, उनके खिलाफ हम लोग भी लॉकडाउन में भी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। तो किसानों, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। करीबन 500 किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन में। तो शहीद किसान अमर रहे, एक नया आज़ादी का आंदोलन है, ये परिवर्तन का आंदोलन है और इसीलिए इसको दबाने की कोशिश लॉकडाउन के नाम पर हो रही है, पुलिस बल का इस्तेमाल हो रहा है। पर हम सब लोग अलग अलग धर्म मानने वाले जाति निर्मूलन के पक्ष में हैं और धर्म समभाव के पक्ष में हैं और इसीलिए हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। दीदी आज काले झंडे भी लेके पहुंचे हैं आप? हाँ, तो आज सबने काले झंडे उठाए हैं और अपने अपने घर पर काले झंडे लगाने का हमने तय किया है। तो गांव में, टेंशन में, सब जगह काले झंडे लगाएंगे। हम लोग उस सरकार का निषेध करते हैं कि जिन्होंने किसानों की अवमानना की है, 6 महीने तक उनको जवाब न देते हुए वहाँ ठंड में, गर्मी में, अब बारिश में रहने के लिए मजबूर किया है। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।